हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो नीचे एक बेल नोटिफिकेशन दिया है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो बेसिकली आज का रिएक्शन मैं वीडियो देवरानी जेठानी दोनों से रिलेटेड होने वाला है। जस्ट अभी मैंने नेहा का भी व्लॉग देखा और मैंने उनकी देवरानी का भी व्लॉग देखा, लेकिन दोनों के व्लॉग आपस में मिक्स नहीं करूँगी, रिएक्शंस आपस में मिक्स नहीं करूँगी। नेहा के व्लॉग के आधार पर नेहा के ऊपर एक रिएक्शन दूंगी और उनकी देवरानी के व्लॉग के हिसाब से उसके ऊपर एक रिएक्शन दूंगी। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे नेहा के आज के व्लॉग से। तो नेहा के आज के व्लॉग में उन्होंने कुछ चीज़ों से क्लैरिटी करी है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से मतलब ये सोच लीजिए कि जिस दिन से इंगेज्ड हुई है नेहा उसी दिन से काफ़ी सारे सवालों के सिलसिले उनके लिए शुरू हो गए हैं। और सवाल करने वालों का मैं ये कभी नहीं बोलती कि ऑडियंस जो सवाल पूछती है वो हमेशा गलत होती है या फिर ऑडियंस को वो सवाल पूछने का हक नहीं है। बिल्कुल उन तमाम लोगों को जो हमें व्यूज़ देते हैं, जो हमें वॉच टाइम देते हैं, या जो भी अपना समय निकाल के हमें 10, 15, 20, 25 मिनट देखते हैं, उनका हमारे ऊपर सवाल करने का हक भी बनता है, क्योंकि हम कोई चीज़ उनको सर्व कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो उस चीज़ को सर्विस लेने के बाद उन्हें वो चीज़ कैसे लगी, उनके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहीं पे काफ़ी दिनों से एक सवाल बार बार आ रहा था, वो था बेसिकली नेहा के चैनल के नाम को लेके, क्योंकि उनका जो चैनल है वो उनके पहले हस्बैंड के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये चैनल खुला ही रीज़न कहीं ना कहीं यही था कि उस वक्त पे इन्हें अपने हस्बैंड के लिए न्याय चाहिए था। अगर इनकी जोश की वीडियो की बात करें तो उसमें भी इन्होंने यही सवाल खड़ा किया था कि इन्हें आज तक भी ये बात पता नहीं है कि आखिर में इनके हस्बैंड के साथ हुआ क्या था। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गई या उस इन्वेस्टिगेशन का क्या कंक्लूजन निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या इनको अभी तक वो जवाब मिल पाया या वो जवाब नहीं मिल पाया, उस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। तो यस, लेकिन इतना पता है कि वो जो चैनल था उस चैनल के साथ काफ़ी सारी भावनाएं, काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स, काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, जिन मेमोरीज़ को लेके अभी तक 3 से 4 या 5 साल से वो उसी नाम के साथ यहाँ पे चल रही है। तो बेसिकली वो एक अकेला सिर्फ उनका चैनल नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनके हस्बैंड का नाम जुड़ा हुआ था तो वो नाम भी कहीं ना कहीं इस चैनल की पहचान है, क्योंकि उनको भी लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत पसंद किया। हालांकि बहुत ज़्यादा समय तक वो उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन जितना भी देखा, जितना भी उनके बारे में कहानी सुनी, सब लोग उनसे दिल से कनेक्ट है। तो जब से सगाई हुई है तब से लोगों के दिल में सिर्फ एक सवाल है कि सगाई के बाद ऑफिशियली भी, शादी के बाद ऑफिशियली भी रिश्ते बदल जाते हैं, सरनेम चेंज होता है, ऑफिशियली भी चेंज होता है और लॉजिकली भी चेंज होता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल 100 आने सच है कि अभी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, सिर्फ इंगेजमेंट हुई है। शादी होती है एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट। एक ऑफिशियली आप रिश्ते में तब बनते हो जब आपकी शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अभी सिर्फ सगाई हुई है और अभी से लोगों का ये सवाल खड़ा हो रहा है कि चैनल का नेम चेंज करना चाहिए, चैनल का नेम चेंज करना चाहिए। ऑफिशियली आफ्टर मैरिज हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे सर नेम, हमारे हस्बैंड, फादर या जिनसे भी हमारे जो गार्जियन है उनके नाम अपडेट होते हैं। तो मैरिज के बाद वो बट ऑब्वियस होता है कि जब भी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका नाम वहाँ पे अपडेट होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शादी जैसी अभी कोई चीज़ नहीं हुई है, और दूसरी बात कि ये एक यूट्यूब का चैनल है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें लिखनी है जो आप रियल लाइफ में अब करने वाले हो। क्योंकि जिससे इंसान से जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी, अगर हम वो चीज़ किसी उसी इंसान को डेडिकेट कर रहे हैं और वो कोई बाहर वाला नहीं है, उनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल बिताए हैं। और फर्स्ट मैरिज और फर्स्ट लव ही होता है। आप और उस लव को कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उस शादी को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उन मेमोरीज़ को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक अलग भूमिका होती है, एक अलग अहमियत होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी नए रिश्ते में बंधने का मतलब है कि आप पुराने वाले रिश्तों को भूल जाओ या उनसे डिटैच हो जाओ। सो ये बेसिकली जो चैनल है वो इन दोनों के नाम से है। अब क्योंकि यहाँ पे भावनाएं हैं ऑडियंस की और वो अपने अगर दिलो दिमाग से सोच रहे हैं तो वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं अगेन यही बोलूँगी कि अगर उनकी फैमिली को इस चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे कि उन्होंने आज वीडियो में बताया
कि इस कंडीशन के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली से डिस्कशन कर चुकी थी और उनको इस चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरा पर्टिकुलर जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इसका नेम मैं एज इट इज़ ऐसे ही लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस नाम को ना मैं रिमूव करना चाहती हूँ, ना मैं एडिट करना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने आप से डिटैच करना चाहती हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों में उनकी फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इन लॉज सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वुड बी हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं होती कि वो कम से कम उनकी भावनाओं को या उनकी फीलिंग को या उनके सेंटिमेंट्स को समझ पा रहे हैं कि वो उसके आगे से वो नाम नहीं हटाना चाहती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने नए रिश्ते में अपना 100% नहीं देगी या वहाँ की जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएगी। डेफिनेटली हर एक लड़की के बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि जिन्होंने मुझे इतने प्यार से एक्सेप्ट किया, हर हाल में मुझे एक्सेप्ट किया, इनफैक्ट उसके दिल में जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई होगी, दिल और दिमाग में जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई होगी कि अगर इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार दिया है तो मुझे इसके बदले सोचो कि उनको कितना देना पड़ेगा। थॉट्स आपस में अगर मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग से लोग खुश हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें यहाँ पे देवरानी जी के व्लॉग से रिलेटेड, तो देवरानी जी ने एक बात अपनी वीडियो में आज बोली, मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं पता कि किन्होंने इनसे सवाल जवाब किया, किन्होंने इन पे ये एलिगेशन लगाया कि ये अपने ससुराल में नहीं रहती, जबकि इन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात क्लियरली बताई थी कि ये ससुराल में रहती हैं लेकिन फ़िलहाल अपनी कुछ बातें रखने के लिए ये अपने मायके आई हुई हैं, क्योंकि ससुराल में ये बातें रखना या वीडियो बनाना, वहाँ से वीडियो अपलोड करने की इनको अनुमति नहीं थी, इनको परमिशन नहीं थी, इसीलिए ये अपनी कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अपने मायके आई हुई थी। प्लस मायके में आके थोड़ी सी इनकी तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से इनका 1-2 दिन और डिले हो गया। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी ब्लॉग में ये भी बताया था कि वहाँ पे इनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है और आने वाले 1-2 दिनों में ये वहाँ पे वापस चली जाएंगी। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बोला था कहीं भी कि मैं अपना ससुराल छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। उन्होंने ये बोला था कि मैं अभी कुछ दिन के लिए, जब तक मुझे वीडियोज़ बनानी है, मैं तब तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं वापस अपने ससुराल में जाऊँगी, जो कि आज उन्होंने वीडियो ब्लॉग के माध्यम से दिखाया भी कि वो अपने इन लॉज के साथ ही रहती हैं, उनके साथ वो हर रस्म में, हर रिचुअल में पार्टिसिपेट करती, जो एक बहू का हक भी होना चाहिए। और मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि डेफिनेटली अब आपके अलावा उनका कोई और है भी नहीं, और एक बहू को हमेशा एक बेटी बन के ही रहना चाहिए, वो भी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है कि उनको इस समय पे सच में आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो जितने भी माता पिता जब ज़िंदगी के इस पड़ाव में आ जाए ना, तो मैं यही बोलूँगी हर बेटे बहू से कि आप लोगों को उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, उनको छोड़ के नहीं भागना चाहिए, इनफैक्ट उनको अपने और करीब लाना चाहिए। उनके एक बेटा ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है, वो फैमिली अलग एक तरफ से हो चुकी है, तो उनकी उम्मीदें अब अपने दूसरे बच्चों से जुड़ती है, और अगर बच्चे इस तरीके से उम्मीद तोड़ते हैं तो पेरेंट्स को बुरा लगता है। लेकिन आज के व्लॉग में जो इनकी बॉन्डिंग हमने देखी, उस बॉन्डिंग से ऐसा कहीं पे नहीं लग रहा है कि सास बहू के बीच में या इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, ये लोग ने आज पूजा पाठ और मंदिर का वीडियो शेयर किया है, जो देख के पूरी फैमिली का समझ में आ रहा था कि फैमिली का सब कुछ ठीक है। बाकी देखिए, हर रिश्ते में ऊंच नीच चलती है, ऊपर नीचे हर रिश्ता चलता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी रिश्ता 100% परफेक्ट नहीं होता, और तब तक वो रिश्ता परफेक्ट मैं बोलूँगी होता ही नहीं जब तक उस रिश्ते में थोड़ी बहुत अनबन ना हो। तो थोड़ी बहुत अनबन होनी चाहिए, इतनी कि जितनी सॉर्ट हो जाए, इतनी हद से पार नहीं होनी चाहिए कि बात आपकी मान सम्मान, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या घर की मर्यादा पे आ जाए। तो जब तक कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी कलह कलेश चार दीवारी के अंदर रहता है, उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो झगड़े, अगर वो घर की बातें चार दीवारी से बाहर और बेसिकली सोशल मीडिया पे आ जाए, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसीलिए कोशिश यही करा करो कि जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पर्सनल रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को ऑफ कैमरा ही सॉर्ट करो, क्योंकि ऑन कैमरा लाने का मतलब है कि आप और ज़्यादा झगड़ों को इन्वाइट कर रहे हो, और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग उतनी बातें, शायद इतनी तो हमारे बाहर के रियल लाइफ के लोग भी नहीं बातें बनाते होंगे जितनी कि सोशल मीडिया पे बन जाती है, और हर किसी के बस का उन बातों को लेना या इग्नोर करना नहीं होता। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि अपने घर की पर्सनल चीज़ें, पर्सनल लड़ाई झगड़े हमेशा ऑफ कैमरा सॉर्ट करो, उनको ऑन कैमरा दिखाने, बताने या हिंट देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं। एंड इन्होंने बोला है कि वापस से अपनी व्लॉगिंग का कमबैक कर चुकी हैं, सो इसके लिए ऑल द बेस्ट। हर किसी को काम करने की पूरी आज़ादी है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म किसी एक के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए है, अनटिल अनलेस कि आप इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप काम करने आए हैं और आप ट्रॉलिंग का निशाना बन जाओ। आप काम करने आए हैं
हैं और आप कंट्रोवर्सी का निशाना बन जाओ। सो हमेशा अपने आप को ट्रॉलिंग, कंट्रोवर्सी, इन सब चीज़ों से दूर रखो और बेसिकली अपनी बढ़िया सी पॉजिटिव वीडियोस के आधार पे ही लाइफ में आगे ग्रो करो। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।